फिर इसी वजह से मायावती को बदनाम किया जाता है क्या कि बी टीम मुस्लिम सी टीम कह दो मुस्लिम भाग जाए। मुस्लिम भाग जाए, इनसे मुस्लिम भाग जाए। हाँ। अब मुस्लिम को न वो घर का करेंगे अखिलेश, न घाट का करेंगे। उनको दिखा दिया है आजम खान डुबाएंगे, उनको डुबाएंगे, उनको डुबाएंगे। यानी मुसलमानों को वोट चाहिए लेकिन आजम खान के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वो आजम खान के लिए कैसे उतरेंगे? उन्हीं की परिवार का टिकट है काट दिए, तो क्या उतरेंगे? बताइए। यानी मुस्लिम को साथ अगर आ जाए तो मायावती का समीकरण तगड़ा है, एकदम तगड़ा हो जाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। नहीं था वो तो जो भी सीटें निकली दलित मुस्लिम के संबंध से निकली हैं। भाईचारा जो दलित मुस्लिम का आज भी है, कोई लड़ाई लड़ती हैं। बहन जी ने हर मुद्दे पर मुस्लिम समुदाय पर, चाहे निजी का मामला हो चाहे किसी भी मुद्दे का मामला, मुसलमान हर बात पर ट्वीट करती हैं, बोलती हैं, उठाती हैं, लेकिन अखिलेश यादव जो मुसलमानों का नाम पर कटते हैं, कहीं नाम चर्चा नहीं लेते हैं, कहीं उनका नाम। अखिलेश को मुसलमानों का वोट चाहिए लेकिन आजम खान से मिलेंगे नहीं, मिलो नहीं। तो मुसलमान वर्ग जो है केवल ऑक्सीजन देना, ऑक्सीजन बंद कर दे तो मर जाएंगे, तड़फड़ा कर मर जाएंगे। उनके पास वोट नहीं, 3-4% रहेगा। यानी 6% वोट लेकर बैठे हैं। मामला तो असली मुस्लिम वोट पे ही है। बिल्कुल मुस्लिम वोट पर है। अब बहन जी के पास तो 23% दलित पिछड़ों का वोट है, वोट है। आज कुछ भी नहीं तो 22 में 13% वोट है। अगर मान लीजिए कि अखिलेश जी के पास क्या है, अगर मुस्लिम समुदाय 22% हट जाता है क्या, यहाँ जो है 22% हमें 23% मुस्लिम समुदाय के 42-45% ऐसे हो जाते हैं। सर समाज को वोट मिल करके 60% हो जाएगा। बहन जी ऐसे ही पूरे सफाया कर देगी भाजपा को। यही डर है क्या कि मायावती को बार बार आरोपित किया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, उनको बदनाम कर दो, बी टीम है सी टीम है, सब देश में खड़े हो जाए, मायावती नहीं खड़ी होनी चाहिए। इस देश में किसी से डरते हैं तो बहन जी मायावती जी से सारे लोग डरते हैं। गुड्डू जमाली का कमी कह रहे हैं भाई, सपा वाले हवा उड़ा रहे हैं कि भाई गुड्डू जमाली आ गए, अब तो बसपा वहाँ पे मजबूत नहीं रहे, उनको जवाब मिल जाएगा। गुड्डू जमाली का मतलब कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। उनका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता तो कितने लोग गए, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य गए, कितने नेता गए, राम आचार्य राजभर गए, योगेश वर्मा गए, कोई फर्क पड़ता है बहुजन समाज पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी का वोट अडिग है और रहता है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी फैक्ट्री, वैसी कंपनी है कि नेता पैदा करती है। अगर आजमगढ़ सीट को लेकर के बात करेंगे तो गठबंधन के हिस्से से जिस तरीके से कहते हैं कि भाई अखिलेश यादव ने वहां पर धर्मेंद्र यादव को प्रत्याशी बना लिया है, वहीं अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कहेंगे तो वर्तमान के सांसद वहां पर दिनेश लाल यादव निरहुआ हैं। लेकिन वहीं बहन मायावती की जो खामोशी है, कहीं ना कहीं जो आजमगढ़ की वो सीट है उसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं कि क्या वाकई में बहन मायावती कोई ऐसा ट्रम्प कार्ड खेलने वाली है आजमगढ़ के अंदर? क्या कोई ऐसा मुस्लिम बड़ा चेहरा आने वाला है जो बीएसपी के इस मूवमेंट से, बीएसपी का जो इस समीकरण होगा वो अखिलेश यादव की नींद उड़ा देगा, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ाएगा, निरहुआ की नींद उड़ाएगा, नरेंद्र मोदी की मुश्किलें बढ़ाने वाला है आजमगढ़ की सीट। तो चलिए आजमगढ़ की उस सीट को लेकर के चर्चा भी जरा शुरू करते हैं कि क्या वाकई में बीएसपी इस बार बड़े ट्रम्प कार्ड की भूमिका में आने वाली है। बहन मायावती को लेकर के पूरे देश में जिस तरीके से चर्चा है, वहीं आजमगढ़ सीट को लेकर अगर हम बात करते हैं तो आजमगढ़ में बसपा की स्थिति क्या होगी सर? पत्रकार बंधु, आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हम लोग के बस्ती के अंदर आकर के इंटरव्यू ले रहे हैं। आजमगढ़ वैसी धरती है जो बहुजन समाज पार्टी का गढ़ है, वहीं बगल में ही लालगंज है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में बीएचयू की प्रोफेसर इंदु चौधरी जी को बहन जी ने कैडराइज अम्बेडकरवादी मानवर कांसी राम साहब के मिशन को चलाने वाली, मिशन को एकता को आगे बढ़ाने वाली प्रोफेसर इंदु चौधरी को लालगंज से टिकट दे करके पूरे उत्तर प्रदेश में नहीं पूर्वांचल के हर सीटों पर इंदु चौधरी का प्रभाव है और जो है सभी सीटों पर बहन जी ने जीतने का काम करेगी। जहां तक आजमगढ़ की बात है, वहां पर आजमगढ़ सीट बहन जी ने ऐसी प्रत्याशी देने जा रही हैं जो कि हम लोग तो चाहते हैं कि अमर अकबर डंगरी जो है 2 बार सांसद रहे हैं, बहन जी दे देंगी, सबका सफाया हो जाएगा, सबका नाश हो जाएगा। वहाँ बहन जो गुड्डू जमाली का कमी कह रहे हैं भाई, सपा वाले हवा उड़ा रहे हैं कि भाई गुड्डू जमाली आ गए, अब तो बसपा वहाँ पे मजबूत नहीं रहे, उनको जवाब मिल जाएगा। गुड्डू जमाली का मतलब कुछ नहीं, कुछ है ही नहीं। उनका जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। नेता तो कितने लोग गए, आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य गए, कितने नेता गए, राम आचार्य राजभर गए, योगेश वर्मा गए, कोई फर्क पड़ता है बहुजन समाज पार्टी को? बहुजन समाज पार्टी का वोट अडिग है और रहता है। बहुजन समाज पार्टी ऐसी फैक्ट्री, वैसी कंपनी है कि नेता पैदा करती है। बहन जी भी यही कहती है कि भाई बसपा नेता बनाती है, उसे फर्क नहीं पड़ता कौन आया कौन गया।
कोई नहीं फर्क पड़ता है। बहन जी ने जो कहती हैं वो सही कहती हैं। बहुजन समाज पार्टी नेता पैदा करती है, नेता हर वर्ग में, शोषित वंचित समाज जिसको कोई भागीदारी नहीं, कोई राजनीति में हिस्सेदारी नहीं, मानवर साहब ने वैसे वैसे नेताओं को जो है लाया और सांसद विधायक MLC बनाया। उसी रास्ते पर चलकर बहन जी जो है नेता बनाती हैं। हर समाज के जो वर्ग में, किसी वर्ग में जात विशेष का नेता नहीं जानता, उसको नेता बना करके, सांसद विधायक बना करके, MLC बना करके नेता पैदा करती हैं। आपने कहा कि डंपी को अगर उम्मीदवार बनाया जाता आजमगढ़ से तो निरहुआ की मुश्किलें बढ़ जाएंगी और धर्मेंद्र यादव की भाई लुटिया उठ जाएगी वहां से। लग रहा है ऐसा कुछ माहौल बिगड़ सकता है अगर डंपी आ जाए तो। डंपी माहौल बिगड़ नहीं जाएगा, माहौल हम लोग का बन जाएगा। बहुजन समाज बसपा का बनेगा, उनका बिगड़ेगा, बिगड़ जाएगा। वो लोग तीसरे चौथे पर चले जाएंगे, निरहुआ तीसरे चौथे पर चले जाएंगे। हाँ, अखिलेश यादव तीसरे चौथे पर चले जाएंगे। उनको कोई टक्करे नहीं, कम से कम 1.5 से 2 लाख से जीत करेंगे हमारा डंपी साहब। यानी आजमगढ़ में जिस तरीके से कहते हैं कि दलित और मुस्लिम वोटर सबसे ज्यादा है, दोनों को अगर साथ में मिला दे तो लगभग आंकड़ा 60% होता है। यानी जादुई आंकड़ा 50% का जो होता है वो पार हो जाता है। यानी बसपा अगर मुस्लिम चेहरा देती है तो दलित मुस्लिम मिलकर के आजमगढ़ की सीट निकालेगा। बिल्कुल निकालेगा। डंपी साहब 2 बार सांसद रह चुके हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी का वोट एक तरफा। बहन जी का केवल इशारा हो जाता है, वो नहीं कहते हैं कि हाथी पे वोट मारिए, लेकिन उनका केवल इशारा हो जाता है तो उस इशारे पे वोट जिस पार्टी को चाहिए, इधर चाहिए उधर हम लोग वोट करा देते हैं। अच्छा, अखिलेश यादव जिसे पूर्व मुख्यमंत्री हैं भाई, उत्तर प्रदेश के विपक्ष के नेता हैं, कह रहे हैं कि आजमगढ़ में जानबूझ करके बसपा माहौल खराब कर दे रही है कि सपा ना जीते, वो भाजपा का सहयोग कर रही है। ऐसे बड़े आरोप लग रहे हैं सर, इसका जवाब आप लोग क्या देंगे? आरोप खुदे जो है अपने ED CBI CB से बचने के लिए शिवपाल यादव जी हैं, राम गोपाल यादव रात को जोगी जी से मिलते हैं। मोदी जी जो है मुलायम सिंह जिंदा थे तो मिले, फिर उनके पिताजी की अंत्येष्टि सारे लोग जा करके मिले, हाथ मिलाते मिलते जुलते। भाजपा से तो खुदे मिले हुए हैं, तो कहते हैं BSP तो खुदे B टीम है। तो प्रधानमंत्री बनने का आशीर्वाद भी दे दिए थे संसद में कि हम चाहते हैं। माननीय मुलायम सिंह ने कहा था कि भाई मोदी जी दूसरी बार भी बन जाए। इसीलिए तो गठबंधन के प्रत्याशी बहुजन समाज पार्टी जो दलित मुस्लिम का कॉम्बिनेशन, उसी के आधार पर बहुजन समाज पार्टी जीती है। बाकी यादव वर्ग का वोट जो है भाजपा में चला गया, मुलायम सिंह के इशारे पर चला गया। वो सारा पचा, इसीलिए बहन जी ने अपना गठबंधन तोड़ करके अपना एक तरफा लड़ने का। 2019 का जो गठबंधन था वो सुखद नहीं था। सुखद नहीं। लोग डरते हैं। बड़ा सवाल है भाई, देश में सब नेता हैं, सबको नेता मानेंगे, कहेंगे कि ममता भी प्रधानमंत्री बन सकती है, अखिलेश यादव भी बन सकते हैं, तेजस्वी नयनवेले बन सकते हैं, लालू यादव बन सकते हैं, मोदी बन सकते हैं, राहुल गांधी बन सकते हैं। मायावती पे बात नहीं होनी चाहिए, पेट में दर्द हो जाएगा। क्यों? इसलिए कि बहन जी आ जाएंगी तो इन लोग का दर्द होना है ना। है? ये लोग दर्द हो रहा है। मैंने दलित की बेटी बैठ जाएगी तो गुनाह हो जाएगा। कुर्सियाँ छुआ जाएगी, यानी अभी भी छुआछूत रहेगा। छुआछूत रहेगा। देखे जब अखिलेश जी आए तो अखिलेश जी मुख्यमंत्री से हटे तो जोगी जी गए तो उसको धोआए, तो छिटवाए, कूल किए, फिर भी वो लोग उन्हीं लोग का आदमी है, यादव उन्हीं का आदमी है। अब 50% ये लोग वोट करते हैं उसी को। यानी 19 में धोखा मिला है। जब गठबंधन था तो मायावती को वोट नहीं मिला और दलितों का वोट चला गया। दलित का वोट ट्रांसफर हुआ। अब आप ही बता दीजिए, वहाँ उतना बढ़िया जगह पर जो है उनका, जहाँ मुस्लिम और चमार बहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पर भाजपा की सीट निकल गई। हर जगह यही हुआ है। उस बार का ऐसा ही धोखा हुआ है। तो इटावा मैनपुरी जो गढ़ कहते हैं भाई मुस्लिम की और यादव की, वहाँ भाजपा कैसे जीत गई? भाजपा कैसे जीत गई? यादव चढ़ गए उसी पर। इधर वो जो है शिवपाल सिंह यादव उन्हीं के तरफ रहते हैं, वही में काट कूट के ले जाते हैं। वही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें, नगीना की लोकसभा सीट हो या फिर तमाम और सीटें जहाँ पर दलित मुस्लिम समीकरण था, वहाँ बसपा जीत गई। हाँ, जीत गई। वैसा ही होता है। यानी लग रहा है कि दलित मुस्लिम साथ आ जाए तो सरकार बदलना बड़ी चीज एकदम तुरंत। अरे भाई 22% और 18%, 40% हो गया, 35% पर सरकारें बनेगी। तुरंत ही हो जाएगी। आपने ये बड़ा बढ़िया आंकड़ा दिया कि 35 पे सरकार है, हम तो 40 पार कर रहे हैं।
तो फिर इसी वजह से मायावती को बदनाम किया जाता है क्या कि बी टीम सी टीम कह दो मुस्लिम भाग जाए। मुस्लिम भाग जाए, इनसे मुस्लिम भाग जाए। हाँ। अब मुस्लिम को न वो घर का करेंगे अखिलेश, न घाट का करेंगे। उनको दिखा दिया है आजम खान को। डुबाएंगे, उनको डुबाएंगे, उनको डुबाएंगे। यानी मुसलमानों को वोट चाहिए लेकिन आजम खान के लिए सड़कों पर नहीं उतरेंगे। वो आजम खान के लिए कैसे उतरेंगे? उन्हीं की परिवार का टिकट है काट दिए, तो क्या उतरेंगे? बताइए। यानी मुस्लिम को साथ अगर आ जाए तो मायावती का समीकरण तगड़ा है, एकदम तगड़ा हो जाएगा। कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं रोक पाएगा। आजमगढ़ में क्या कहेंगे, माहौल क्या रहेगा? आजमगढ़ में लग रहा है बसपा मजबूत होगी। अखिलेश तो बड़ा चैलेंज कर रहे हैं भाई कि यहाँ पे बसपा कुछ काम ही नहीं करेगी। वो क्या चैलेंज करेंगे? लड़ रहे हैं ना चुनाव, मालूम हो जाएगा कि बसपा कर रहा है कि नहीं किया है। हर बार देखते हैं कि हर बार तीसरे पर चले जाते हैं, हर बार एक नंबर पर बसपा रहती है। इस बार भी रहेगी। निरहुआ के लिए क्या कहेंगे? निरहुआ तो एकदम खत्म हो गई लू। इस बार निरहुआ का कोई जादू नहीं चलेगा। जादू नहीं चलेगा, यहाँ निरहुआ का जादू नहीं चलेगा। यहाँ डंपी का चलेगा। यानी हाथी दौड़ेगी इस बार। हाथी दौड़ेगी। निरहुआ भाई कह रहे भाई रिक्शा वाले हैं सब, हम बड़ा माहौल बनाए हैं, सब गाना वाना गा रहे हैं, कह रहे हम माहौल बदल देंगे। तो उनके माहौल बदलने से नहीं होगा। अब दलित समाज जाग गया है। अब वो कह रहा है कि टंगिया तोड़ देंगे हम लोग मारकर, आएगा हम लोग के गाँव में।